हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी चैनल। तो आपको पता ही है यहाँ पे मैं आपको हिंदी की तैयारी करवाती हूँ। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आके विजिट कर सकते हैं, जो कि है कुसुमखेड़ा चौराहे पर हनुमान मंदिर के पास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आपको पता ही है कि हम लोग विराम चिन्ह पढ़ रहे थे, तो हम 6 विराम चिन्ह पहले पढ़ चुके हैं। अभी यहाँ देखेंगे आज हमारा कौन सा विराम चिन्ह पढ़ने वाले हैं हम। आज है यहाँ पर आपका विस्मरण या हंस पद या त्रुटि बोधक। तो आप लोगों से यहाँ पे तीनों में पूछ सकता है कि आप ये बताइए हंस पद जो हमारा विराम चिन्ह है वो कौन सा होता है, या त्रुटि बोधक कौन सा होता है, या विस्मरण कौन सा होता है। यानी कि यहाँ पर हंस पद, त्रुटि बोधक और विस्मरण एक ही नाम है। एक विराम चिन्ह है और उसके कितने नाम है? 3 नाम है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये जानना है कि जो विस्मरण और हंस पद और त्रुटि बोधक हमारे जो चिन्ह होते हैं, इनको हम इनकी परिभाषा क्या है, ये किस चीज़ के लिए उपयोग होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने क्या लिखा है, देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोग एक वाक्यांश लिख रहे होते हैं या कोई कहानी या कोई सारांश लिख रहे होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमसे कोई त्रुटि हो जाती है, एक शब्द छूट जाता है। तो उस शब्द को दिखाने के लिए क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे त्रुटि बोधक का मतलब है त्रुटि यानी कि गलती। गलती किस चीज़ की? कोई शब्द को छोड़ देना। जब हम कोई शब्द वाक्यांश में छोड़ देते हैं तो हम क्या करेंगे, हंस पद लगाएंगे वहाँ पे, और हंस पद लगा के उसको हम लोग वहाँ पे लिख सकते हैं। हंस पद कैसा होता है? ऐसे वाला। ठीक है, इस तरह से इसका एक चिन्ह होता है। जब वो क्या होता है कि लिखने में छूट जाता है, यहाँ पे लिखा है, और उस छूटे हुए वाक्य को पूरा करने के लिए ही इस विराम चिन्ह का क्या होता है, इस चिन्ह का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है विस्मरण, हंस पद और त्रुटि बोधक। और यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया मैंने आप लोगों को कि मैं पिताजी के साथ गया। ठीक है, उसने ये बोलना था कि मैं पिताजी के साथ गया, पर कहाँ गया? वो गया था बाजार, और उसमें ये वाक्य लिखना छूट गया। तो ये देखोगे, आपने यहाँ पे एक हंस पद लगाओगे और उसके नीचे क्या लिख दोगे? बाजार लिख दोगे, इस तरीके से। ठीक है, और आप ऐसे लिख सकते हो, मैं पिताजी के साथ गया। अब देखो यहाँ पर आपको जगह मिल रही है, जगह नहीं मिली तो यहाँ पे त्रुटि बोधक लगाया छोटा सा, और नीचे यहाँ पे क्या लिख देंगे? बाजार लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा त्रुटि बोधक हो जाएगा। अब एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है कि रेखांकित किए गए शब्द में यह बताइए कि कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलो दूसरे में चलते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, लाघव और संक्षेप। लाघव का मतलब क्या होता है? लघु। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा, यानी कि छोटा क्या, हम किसी शब्द को, कोई बड़ा शब्द होता है उसको हम एक छोटे से मात्रा में बोल सकते हैं, छोटे से अनुसार बोल सकते हैं। जैसे आप यहाँ लिखोगे बड़े शब्द के छोटे रूप यानी कि संक्षिप्त रूप। जैसे कि आपने लिखा उत्तर प्रदेश, और इसका चिन्ह क्या होता है? ऐसे आप लोग जीरो टाइप का लगाते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? लाघव होता है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, जैसे आपने लिखा उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, तो आप ऐसे लिख दोगे, ऐसे लिख देते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश, ये इस तरीके से लिखते हैं, है ना। इसी तरीके से आप डॉक्टर लिखते हो, पूरा डॉक्टर लिखते हो, इस तरीके से आप क्या लिख दोगे? डॉक्टर लगा दोगे। इसमें हम लोग क्या लगा देंगे? लाघव चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, यानी कि हम जैसे उत्तराखंड लिख रहे हैं, ठीक है, आपने ऐसे लिखा उत्तराखंड, तो आपने इस तरीके से इसमें 0 लगा दिया, इस तरीके से लाघव चिन्ह लगा दिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आपको यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया है, ये उत्तराखंड हो गया, डॉक्टर हो गया, और भी बहुत सारे शब्द आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमारा लाघव का मतलब हो जाएगा संक्षेप। लाघव और संक्षेप दोनों ही अपने आप को अर्थ दे रहे हैं। क्या अर्थ दे रहे हैं? छोटा। ठीक है, तो छोटे से समझ जाना कि कोई बड़ा शब्द है और उसका एक संक्षिप्त रूप है। अब यहाँ देखो पुनरुक्ति। पुनरुक्ति और अनुवृत्ति चिन्ह, ये क्या होता है? पुनरुक्ति और अनुवृत्ति। देखो इसी में आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो शब्द है हमारा पुनरुक्ति और अनुवृत्ति, उसी में ही क्या हो रहा है, उसी में ही हमें अर्थ मिल रहा है। पुनरुक्ति मतलब जो बार बार पुनः 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 दोहराए जाते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अनुवृत्ति किसी चीज का बार बार अनुवाद करना, यानी कि हमें बार बार लिखने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, अगर आप एक ही वस्तु को बार बार लिखोगे तो उससे बेहतर है कि आप पुनरुक्ति चिन्ह लगा दो। कैसे लगाओगे? जैसे एक शब्द को बार बार लिखने से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे आप लोग घर का मान लो आप लोग ने अपने घर का बजट बनाया सामान खरीदने के लिए, तो आपने यहाँ पे एक साइड में लिखा वस्तु के नाम। ठीक है, यहाँ पे दो वस्तु के नाम। अब आपने वस्तु का नाम तो लिख दिया। ठीक है, अब कितना किलो चाहिए, कितना क्या चाहिए, ये आप यहाँ लिख देंगे। अब जैसे आपने यहाँ पे चाय लिखा 2, आपने लिखा चाय 2 बंडल, आपने क्या लिखा? 2 बंडल चाय। अब आपने यहाँ पर क्या लिख दिया? इसी तरीके से चीनी लिख दो। चीनी आप क्या लिखोगे? आपको चीनी क्या चाहिए? 2 किलो। अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे? इसी तरीके से ब्लैक मार्कर,
इस तरह से अगर मैं यहाँ पे चावल लिखूं तो आपको 2 किलो ही चावल चाहिए तो आप क्या लिखोगे, पुनरुक्ति चिन्ह लगा दोगे। इस तरीके से हम लोग लगाते हैं बीच में, ठीक है। यानी कि 2 किलो चीनी, 2 किलो चावल, 2 किलो गेहूं, सॉरी इस तरह से आटा, तो आप इस तरीके से लगाओगे, ठीक है। और पीछे से क्या लिख दोगे, किलो। अगर किलो नहीं भी लगाना है तो आप ऐसे कर दो किलो के बदले, ठीक है। तो आपको समझ रहा है, यानी कि जहां पर बहुत बार पुनरावृत्ति होती है ये उस पुनरावृत्ति को रोकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से अगर आप कोई शब्द को लिखते हो तो आप इस तरीके से उसका प्रयोग करते हो। पुनरावृत्ति मतलब जहां पर आप इस तरीके से लगाते हो, ये हमारा क्या हो जाता है, पुनरावृत्ति चिन्ह हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, चौथा हमारा क्या है, तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो चौथा नंबर का है तुल्यता सूचक। अब देखो तुल्यता में ही इसका उदाहरण दिख रहा है, तुल्यता। तुल्यता यानी कि किसी को तोलना। और आपको पता है जब हम किसी चीज को तोलते हैं तो हम लोग कैसे तोलते हैं कि यार ये बराबर हो, है ना, बराबर हो, तुल्यता बराबर। इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो आपको एग्जाम में बैठे होगे तो आपको वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा कि तुल्यता को क्या बोलते हैं करके। इस तरीके से या चिन्ह पूछ लेगा या पूछ लेगा इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, रेखांकित चिन्ह को क्या बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे पता होना, तुल्यता मतलब होता है कि किसी चीज को तोलना। और जब हम किसी को तोलते हैं तो चीजें कैसे होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी कि बराबर, ये वाला जो हमारा आता है चिन्ह यहाँ पे इसमें प्रयोग होता है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, किसी शब्द के अर्थ को दिखाने के लिए। यानी कि यहाँ पर जो हमारा तुल्यता, जो हमारा ये चिन्ह है, इसका प्रयोग क्या किया जाता है, किसी शब्द के अर्थ को दिखाने के लिए। तो आपसे यहाँ पे ना, मैंने आपसे बोला था कि जो विराम चिन्ह होते हैं हमारे, यहाँ से हमारी परिभाषाओं से भी हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये बोलेगा कि किसी शब्द के अर्थ को दिखाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं दिन और रात, जैसे विलोम शब्द है, इनमें भी हम इनका प्रयोग कर लेते हैं। अब यहाँ देखो, जैसे अर्थ इन्होंने यहाँ पे क्या बता रखा है, पाषाण बराबर पत्थर। अब आपको पता है पाषाण भी पत्थर होता है, पत्थर भी पत्थर होता है, तो बराबर है या नहीं है, बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पर आपका ऐसे करके ये बराबर, ये वाला चिन्ह लग जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तुल्यता सूचक चिन्ह। अब ऐसे धरा, धरा को हम लोग क्या बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं। यानी कि पर्यायवाची शब्दों में इसका ज्यादा प्रयोग होगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। धरा मतलब क्या हो जाएगा, पृथ्वी, है ना। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ यहाँ पर गगन, तो आप यही बोलोगे, गगन, आकाश, आसमान, ये सारी चीजें बोलोगे। तो यहाँ पर ये वाला जो चिन्ह आएगा हमारा, वो किस में आ जाएगा, हमारा तुल्यता वाले में आ जाएगा। ये आप लोग ने भूलना नहीं है। चलो अब यहाँ आ जाते हैं, दूसरा वाला क्या बोल रहा है, ये है विवरण चिन्ह। ये बहुत पूछा जाता है तो आप लोग को पता होना चाहिए, विवरण चिन्ह, ठीक है। ये इस तरीके से, अब विवरण में ही पता चल रहा है। विवरण मतलब, जब हम विवरण मतलब क्या होता है, किसी चीज की व्याख्या करना। आप कोई बड़ा सा विवरण दोगे तो क्या करोगे, सीधी सी बात है, उसका विवरण दोगे, यानी कि उसकी बहुत बड़ी व्याख्या करोगे। यहाँ पे जैसे लिखा है, उसकी व्याख्या करने के लिए, है ना, किसी के बारे में लिखने के लिए। यानी कि किसी के बारे में आप लिख रहे हो, पर कैसे लिख रहे हो, विस्तार से लिख रहे हो, विवरण से लिख रहे हो। सूचना देने के लिए, अगर आप कोई सूचना दोगे तो क्या आधी अधूरी सूचना दोगे, नहीं ना। आप सूचना दोगे तो पूरी दोगे, उसकी पूरी व्याख्या करके सूचना दोगे। किसी को निर्देश दोगे तो सूचना के साथ निर्देश दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे, यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने लिखा विशेष, ठीक है, विशेष, उसके बाद आपने अपना लिखना सुधार कर दिया। अब जैसे लिखना आपने उदाहरण, ठीक है, आपने लिखा उदाहरण और आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, हमारा विवरण चिन्ह लगा दिया, ठीक है। यानी कि उदाहरण दिया, उसके बाद आप पूरा उदाहरण दोगे। उदाहरण कैसे दोगे, एग्जाम्पल्स के साथ दोगे, व्याख्या करोगे, उसकी पूरा उसका विस्तार से लिखोगे, ठीक है। विशेष मानी कि विशेषता भी अगर किसी की लिखोगे तो विशेषता आपको पता है कैसे लिखी जाती है, व्याख्या के साथ लिखी जाती है, ठीक है। तो आपको ये भूलना नहीं है, ये हमारा क्या आ जाएगा, विवरण चिन्ह। चलो अब यहाँ आ जाते हैं समाप्ति सूचक। अब समाप्ति सूचक का सीधा सीधा अर्थ होता है, आप लोगों ने देखा होगा जब हमारे फॉर्म्स वगैरह निकलते हैं या आप किसी चीज का प्रिंट आउट निकालते हो, कोई पीडीएफ निकालते हो किसी बुक की, तो लास्ट के पेज में क्या बने होते हैं, कुछ इस तरीके से डॉट डॉट बने होते हैं या कहीं पर ऐसे लिखा होता है। ये क्या होता है, ये दर्शाता है कि आपका जो चैप्टर है या कोई जो लेख है या कोई पुस्तक है वो क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। और समाप्ति के बाद ही समाप्ति सूचक चिन्ह हो जाता है। जैसे यहाँ लिखा है, किसी लेख, पुस्तक, अध्याय की समाप्ति में क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। अब एग्जामिनर आपसे किसी तरीके से ही पूछ सकता है, यहाँ पे मैंने सारे दिए हुए हैं। इस तरीके से समाप्ति सूचक हो सकता है, ठीक है। इस तरह से रेखा करके और ये बीच में लगा के इस तरीके से ये समाप्ति सूचक हो सकता है। यहाँ पर ऐसे ये वाला चिन्ह लगा के भी समाप्ति सूचक हो सकता है। ऐसे डेड डैश करके भी हमारा क्या होता है, समाप्ति सूचक होता है। और कभी कभी ऐसे मल्टीप्लाई वाला, क्रॉस वाला भी है, इस तरीके से भी हमारा क्या होता है, समाप्ति सूचक होता है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आप लोग के क्या थे, सारे के सारे विराम चिन्ह थे। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। चलो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।